ओम शांति। तो हम चर्चा करें संकल्प शक्ति को बचाने का साधन क्या है। संकल्प जितने हम बचाएंगे उतना हम हल्के बनते जाएंगे, फरिश्ता बनते रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। उसके लिए हमने कर्मों के बारे में तो गहरी चर्चा की। अब दूसरी पॉइंट है, अगर संकल्पों को बचाना है उसके लिए हमेशा याद रखो गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे कल्याण है, कोई यहाँ की ट्रांसफर कहाँ करे कल्याण है, कोई गाली दे तो भी कल्याण है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप, और जो मन को चुप रखता है वो वर्तमान में मूर्ति है। और जो संगम में चुप रहता है हर परिस्थिति में, जिसका मन चुप है, भविष्य में मूर्तियां बनकर के मंदिरों में उसकी पूजा हो जाती। अगर कोई देवी को गाली दो, चेहरा पीछे करती है, वरदान हाथ के बजाय नीचे हाथ करती है, गाली भी देखे तो भी मुस्कुराती है, ऐसी करती है। और हमें कोई गाली देता है 15 दिन बात तो नहीं करेंगे, ओम शांति में नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय नीचे हाथ, कभी कभी ऐसा भी हाथ। ऐसा कोई देवी का ये है, हाँ? इसीलिए तुम आई तुम कभी भी नेगेटिव ना सोचो। कोई मंदिर में है ऐसा कोई हाथ? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एकदम मंत्रा रखी है। लेकिन आज जो हमारा तनाव, टेंशन, वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? आज तक आपके जीवन में कितनी मंत्राएं आई, कितनी विघ्न डाले, उन सब विघ्नों से आपका भला हुआ या बुरा हुआ है? भला हुआ। अगर वो ना होते तो आज यहाँ, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दिमाग को वॉश करना। कोई भी किसी के प्रति कोई दुश्मन है, मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब मेरा भला करने वाले हैं। संसार कल्याणकारी, भगवान कल्याणकारी, शिव मतलब कल्याण करने वाला। तो आपका कल्याण कैसा होगा? कुछ भी होता अच्छा, सोचो नहीं, मन को चुप रखो। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। वेरा सोचने से आपका ही घाटा है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, सोचो नहीं ज्यादा। सोच करके बात का बतंगड़ नहीं बनाओ। जितना सोचेंगे राय को भी पहाड़ी बनाएंगे। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, पहाड़ बन जाता है। फिर कहते हैं समस्या, प्रॉब्लम। समस्या तो कुछ भी नहीं, हमने सोच करके बड़ी बनाई। कोई कुछ भी कहता है, बुद्धि से निकाल दो। क्योंकि आजकल भोजन खाते हैं, भोजन में कोई ताकत नहीं है। आज कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे,
आज सब्जियों के ऊपर दवाई डालते हैं, फलों के ऊपर दवाई डालते हैं, ना उसके अंदर शरीर की ताकत है। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। इसलिए रोज आकर के हमें क्या करना है, ये बाबा की बातें सुनना, पॉजिटिव बनना। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें, लास्ट में सोचे वैसे ही बुढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। तो आसपास वालों को सबको बुलाता है, मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ के पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखेंगे, आज आपको भी कोई मिट्टी डालेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती है, हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं, मैंने बहुत कुछ, जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। फिर कहते कई भाई साहब झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिसका भला किया उसने बोली। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो, एक बार झाड़ दो। ये है पॉजिटिव। इसलिए इस वर्ष में, नए साल में 2024 के पहले जो भी कुछ बातें हुई उनको 25 में लेके नहीं जाना। बिल्कुल खाली कोरी पाटी जैसे ऊपर से मैं आत्मा आई हूं, मेरे किसी से हिसाब नहीं, ऐसे समझ करके जाना। किसी कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, सदा पॉजिटिव रहना। सारी गंदगी यहीं छोड़ के 23 में 24 में जाओ, 25 में नया साल मनाओ। नया साल, नए संस्कार, नई बातें, नई सोच रहो, तब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। चौथी बात है, पहली बताई कर्म गति, दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बताई कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जांपल। चौथी बात है, तो बता रहा था चौथी बात, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले योग करो, तीसरा मुरली ध्यान से सुनो। जो ये सवेरे 3 चीजें करता है उसके मन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। अमृत वेला बस, बाकी अमृत वेला कब होता है? हाँ, जो अमृत वेला नहीं उठता, कहते हैं सवेरे 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 5 बजे से पहले उठने वाला योगी, 6 बजे से पहले उठने वाला भोगी, 7 बजे से पहले उठने वाला रोगी, 8 बजे से पहले उठने वाला महारोगी। आगे फिर गिनते रहो। नलके में पानी आता है, उस समय अगर घड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी मिलेगा। पानी का टाइम चला गया, जाएंगे नहीं मिलेगा। परमात्मा ऊपर से शक्ति देने का काम 4 से 5 बजे करता है, उस समय उठो। अमृत वेला जो करता है सारा दिन उसकी आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए अमृत वेला उठना। अच्छा, कोई उठते भी होंगे, किसी ने हाथ भी खड़ा किया, लेकिन उनका अगर कोई वीडियो बनाया जाए चुपचाप और उनको 10 बजे दिखाया जाए इस सवेरे का आपका क्लास के पहले अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे क्या था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बताया। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करेंगे अवस्था कैसी बनेगी। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं। मुझे बुलाया इन्होंने, दरवाजा बंद किया, चला जाएगा, फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं, कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए चला गया, दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए अमृत वेला बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम
आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, अब उसको तो बुलाया ऊपर से, दरवाजा खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली, इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई योग करते क्या करेंगे, बाबा को फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झुकते रहेंगे, बातें करो। कई तो घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना, अच्छा और 15 मिनट। कभी मैं जब क्लास कराता हूँ ना, कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखते ही हम समझ गए कि बुद्धि अभी हट गई यहाँ से, अब सुना करके कोई फायदा नहीं, बुद्धि बाहर है तो सुना का फायदा क्या। इसलिए जब आप परमात्मा से याद करते हैं तो गहरी बातें करो, घड़ी की तरफ नहीं देखो, कितना लगन में मगन होकर के याद करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति से रब जा रहे, चांद सूरज तारंगे पाट, अब ऊपर जाकर के झुटका ले, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। बाबा कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, बाबा आता है दिखाई पड़ता है, बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश में नहीं बैठो। कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर कहे 10 रुपए ले जाकर घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गटर में गिरा है, क्या समझता है। इसी तरह बाबा वरदानों का झोला लेके आता है सवेरे, पूछते बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते, अमृत वाला पता नहीं क्या करते होंगे। फिर चाय वाला रात को जा रहे, ट्रेन जा रहे हैं 4 बजे और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाते हैं, अलर्ट होता है। भगवान भाग्य लिख रहे हैं, अमृत वाला सब घर के लोग सोए हैं, सारी दुनिया सोए हैं, ऊपर से परमात्मा आए, आपका गेट भी बंद है तो भी अंदर घुस गया और अंदर आकर के आपको उठा रहे हैं, बाजू में सारे सोए हैं, उठ करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं। लेकिन हम इसलिए कहते ना, भगवान जब भाग्य लिख रहे थे सो रहे थे क्या, उसको धन्यवाद दो, बाबा इतना दूर से आए, बाबा भाग्य बना रहे, शुक्रिया बाबा। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह योग करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने? यहाँ टाइम आज दिया था कितना? 10 बजे। पहुंचे कितना? अभी भी आ रहे खाने के साथ, और सारा वो तो खाना तो खा लेंगे, लेकिन जो असली जो मैंने भोजन दिया वो ब्रह्मा भोजन तो मिस हो गया, वो शरीर का भोजन हम खा लिया, लेकिन ये। इसलिए रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। अब खेती के तो अनुभव ही है ना, खेती में धान बोया लेकिन हल नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, धान को क्या है, उगेगा। क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। जो क्लास के पहले योग करता है वो सकारात्मक बनता है, पॉजिटिव बनता है। और तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर सुनना। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। 3 चीजें जो ये करता है, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, उसका मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है, व्यर्थों से मुक्त है, वो सदा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको किस अक्ल लगे, कितना अच्छा तो लगे, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजे तो समझे। जिसको समझाओ तो तुरंत वो ये कर लेगा, हा? ये तो ऐसे बोल जा रहा है। कितनी गहरी पॉइंट बताई। हाँ, दोस्त पड़ोसनी का नहीं, किसका है? खुद की खिड़कियां गंदी थी और कहते वैसी है वो बोल रहे रोज ये। इसी तरह जिस दिन अमृतवेला नहीं करेंगे, मुरली के पहले योग नहीं करेंगे,
मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि निगेटिव रहेगी, और जो निगेटिव बुद्धि से दूसरों को देखता है सब गलत दिखते हैं। गलत कोई नहीं है, गलत है तो मेरे खुद में निगेटिव। इसलिए पहले पॉजिटिव बनो, जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। इसलिए पॉजिटिव बनो। रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? खिड़की कौन कौन साफ करता है? ऐसे ऐसे करते हैं। खिड़की मतलब घर की नहीं, ये 3 चीजें जो करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। 5वीं बात है, अगर हमें विरतों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। अब यहाँ आए, थोड़ा सा घर में देरी से जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ओम शांति भी जाते हैं, रोज तो 1 घंटा जाते हैं, आज सारा दिन वही बैठे रहे, वही जाकर के वही खा के आओ। अब ये बातें सुनते ही तुरंत टेंशन आएगा। पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलेगा, अभी क्या दो? आशीर्वाद मतलब हंसे नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के ऐसे कलाइने में देख लें, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। हम आज कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी उस क्लास में होते, कितना टेंशन है, कितनी उनको शुगर होती है, अगर ये बातें सुनते हैं उनकी शुगर भी खत्म हो जाती। पॉजिटिव, वो बोल रहे हैं आप पॉजिटिव सर, तब उनको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली को रूप धारण करती थी, आज बिल्कुल चुप है। निगेटिव को, एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, सुना है ना नाम? पड़ोसी तुकाराम महाराज विठ्ठल की भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया, उसको तो अच्छा लगता था, नहीं छोड़ा। तो गली वालों ने सोचा इनका अपमान करेंगे, तो एक दिन सवेरे सवेरे जा रहे थे, तो लोगों ने इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उसको पकड़ लिया। पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात ही नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? बारात। इन बारात वालों को चाय पानी का प्रबंध कर लो, और कहा इनको गाली मत देना। मैंने कई दिनों से गांव देखा ही नहीं, क्योंकि रोज काम धंधे में व्यस्त था। आज गली गली का घर घर घूम के आया हूं, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप इतनी तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया? ये है जीवन जीने की कला। बुराई को भी अच्छाई में बदलो, बहुत बड़ी घटना से बच सकते हैं। आज कई बार मैं देखता हूँ जेलों में पढ़े लिखे लोग आए, थोड़ी सी घटना में गुस्सा आया, मार दिया, क्या से क्या किया। इसलिए निगेटिव को कौन कर सकता है? निगेटिव को पॉजिटिव। जो रोज मुरली सुनता है, रोज मेडिटेशन करता है, वही निगेटिव को पॉजिटिव बन करके वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकता है। कई कहते हैं भाई जी हमको टाइम नहीं है, दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे, जो कमाएंगे, एक दिन आएगा चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। आज जो यूक्रेन रशिया में बॉम्ब मिसाइल गिर रहे हैं, वहां लोग रात दिन ये करके कमाया, एक मिसाइल गिरा खाक हो गया। वो वही नहीं, यहाँ भी होने वाला है। इसलिए उस दुकान से भी पहले ये 2 कान खोलो। वो एक ही दुकान है, यहाँ 2 कान है। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, इस दुकान से कमाए हुआ न चोर लुटेगा, न आग जलाएगा, न पानी डूबेगा। इसलिए रोज ये 3 चीजें जरूर करना। अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, मुरली रोज सुनना। जो ये 3 चीजें करता है व्यक्तों से मुक्त है, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। तो 2025 के लिए
आपको ये 5 बातें करनी है। कौन सी बताई? एक तो हमें कर्म गति को समझना है, मेरे हिसाब है, सोचना नहीं। इसके लिए मैंने आगरा की घटना सुनाई। दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात बताई। तीसरी बताई कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ देना। और लास्ट की बताई, कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव, खिड़की को साफ करो। 5 बातें याद रखेंगे। ठीक है, ओम शांति।